पिछले 48 घंटों में ईरान ने एक बड़ा गेम खेला है। अमेरिका को साइडलाइन कर ईरान ने एक नया दांव चल दिया है। अब्बास अराक्ची, जो कि ईरान के विदेश मंत्री हैं, वो लगातार दौरे कर रहे हैं। पाकिस्तान, फिर ओमान, फिर पाकिस्तान और अब रूस। ये कोई सामान्य कूटनीति नहीं बल्कि एक सुनियोजित रणनीति का हिस्सा है। इसी दौरान जेडी वेंस पाकिस्तान से बातचीत के लिए तैयार बैठे हैं, लेकिन ईरान ने साफ संकेत दे दिया है कि अब खेल अमेरिका के नियमों पर नहीं होगा। सवाल है कि ईरान आखिर कर क्या रहा है। ईरान ने अचानक अपनी पूरी रणनीति बदल दी। पहले जहां वो सीधे अमेरिका से बातचीत करता था, अब उसने फोकस शिफ्ट कर दिया है। मतलब कि पड़ोसी पहले। 24 अप्रैल को अराक्ची पाकिस्तान पहुंचे, जहां शहबाज शरीफ, इशाक डार और आसिम मुनीर से मुलाकात की। 25 अप्रैल को ओमान के मस्कट पहुंचे, जहां हैतम बिन तारिक से मुलाकात की और बातचीत का मुद्दा था हॉर्मुज स्ट्रेट की सुरक्षा। फिर 26 अप्रैल को दोबारा पाकिस्तान गए और 27 अप्रैल को रूस रवाना हुए, जहां पे व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात की। अब बैठक में रूस ने ईरान के प्रति खुला समर्थन जता दिया है। पुतिन ने यह भी कहा है कि ईरानी जनता साहस और वीरता के साथ अपनी आज़ादी और संप्रभुता की लड़ाई लड़ रही है। उन्होंने ये भी कहा कि उन्हें ईरान के सुप्रीम लीडर मुज्तबा खामनेई का संदेश भी मिला है। साथ ही अराक्ची ने कतर और सऊदी अरब के विदेश मंत्रियों से फ़ोन पर भी बातचीत कर ली। ओमान से जहाज़ों पर टोल सिस्टम की मांग की और सोशल मीडिया पर साफ संदेश दिया कि हमारे पड़ोसी हमारी प्राथमिकता है। मतलब साफ है कि ईरान अब रीजनल ब्लॉक बनाकर अमेरिका को अलग थलग करने की कोशिश कर रहा है। इस सबके बीच सबके मन में ये सवाल उठ रहा है कि ईरान के खाड़ी देशों पर हमले के बाद, इतनी तबाही मचाने के बाद भी खाड़ी देश नरम क्यों पड़े हैं। जंग का असर अब सिर्फ बॉर्डर तक सीमित नहीं रहा, सीधा अर्थव्यवस्था पर वार हो रहा है। यूएन के अनुमान के मुताबिक जंग से 120 से 194 बिलियन डॉलर तक का नुकसान हो चुका है। 36 लाख नौकरियां खतरे में हैं, 40 लाख लोग गरीबी की ओर बढ़ रहे हैं। ऐसे में खाड़ी देश अब जंग नहीं, समाधान चाहते हैं। अब हम खाड़ी देशों की बात करें तो उसमें कतर जो है शुरुआत में सख्त विरोधी था, अब शांति की अपील कर रहा है, पाकिस्तान की मध्यस्थता का समर्थन भी कर रहा है और ईरान से सीधे संवाद कर रहा है। कुवैत की बात करें तो ड्रोन और मिसाइल हमलों के बावजूद शुरुआत से ही सीज़फायर के पक्ष में है। ओमान की बात की जाए तो दोनों पक्षों से उसके अच्छे रिश्ते हैं, पहले भी मध्यस्थता कर चुका है, अब हॉर्मुज में सुरक्षा समझौते पर काम कर रहा है। ओमान अब गेम चेंजर साबित हो सकता है। उधर सऊदी अरब की बात करें तो पहले उसका आक्रामक रुख था, अब आर्थिक दबाव में नरमी आ गई है। विजन 2030 का उससे खतरा सता रहा है, ईरान से बातचीत शुरू करने के लिए तैयार हो गया है। हालांकि यूएई सिर्फ सीज़फायर से संतुष्ट नहीं है, उसकी मांग है कि ईरान अपना परमाणु कार्यक्रम, मिसाइल, ड्रोन खत्म करे। उधर बहरीन ने यूएन में मुद्दा उठाया है और साथ ही सीज़फायर का समर्थन भी किया, लेकिन मुआवजे की मांग पर वो अड़ा हुआ है। खाड़ी देश बटे हुए हैं, लेकिन धीरे धीरे ईरान के साथ संवाद बढ़ रहा है। इस सबके चलते सवाल ये उठ रहा है कि क्या अमेरिका ईरान बातचीत खत्म हो गई है। तो बता दें कि बातचीत खत्म तो नहीं हुई, लेकिन पटरी से उतरती हुई दिख रही है। ईरान ने अमेरिका से सीधे बात करने से मना कर दिया है, लेकिन पाकिस्तान, कतर, तुर्की जैसे देशों के जरिए संदेश भेज रहा है। ईरान की शर्त है कि पहले जंग खत्म हो, फिर न्यूक्लियर मुद्दे पर बातचीत होगी। उसकी तरफ से एक बड़ा ऑफर भी सामने आया है कि वो हॉर्मुज स्ट्रेट खोलने का प्रस्ताव जो है उसने पेश कर दिया है। मतलब ईरान एक साथ कई दरवाजे खोले रख रहा है, सीधा नहीं लेकिन परोक्ष बातचीत जारी है। हाल ही में ईरानी विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची की रूसी राष्ट्रपति पुतिन से जो मुलाकात हुई, इसके बाद ये सवाल है कि रूस की एंट्री से क्या कोई बड़ा खेल होने जा रहा है। रूस अब सिर्फ दर्शक नहीं, पावर ब्रेकर बनना चाहता है। पुतिन ने ईरान को पूरा समर्थन संकेत दिया। रूस बैक चैनल मैसेंजर, शांति समझौते का ड्राफ्टर और न्यूक्लियर गारंटर बन सकता है, लेकिन इसी के साथ दोनों के बीच डील की भी संभावना हो रही है। यह है कि ईरान अपना 60% संबंधित यूरेनियम रूस को दे दे, बदले में अंतर्राष्ट्रीय दबाव कम हो। ये मॉडल पहले भी 2015 में इस्तेमाल हो चुका है, लेकिन अगर ईरान सीधे खाड़ी देशों से डील कर लेता है तो पाकिस्तान को इससे बड़ा झटका लग सकता है। पाकिस्तान को ये नुकसान होगा कि उसकी डिप्लोमेटिक इमेज को झटका लगेगा। बड़े वादे कम परिणाम की छवि जो है उसकी वो खराब होगी। आर्थिक मदद की उम्मीद कमज़ोर हो जाएगी और फ़ायदा जो होगा वो ये है कि सऊदी ईरान तनाव खत्म होगा तो दबाव खत्म हो जाएगा। ईरान पाकिस्तान गैस पाइपलाइन फिर शुरू हो सकती है। सीपैक का विस्तार ही संभव है। यानी कि पाकिस्तान के लिए ये एक डबल एज स्वॉर्ड है। ईरान ने जो किया है वो एक रणनीति है कि अमेरिका को सीधे टकराव में उलझाए रखा, खुद क्षेत्रीय देशों से रिश्ते मजबूत किए, रूस को साथ जोड़ लिया, आर्थिक दबाव को हथियार बना लिया। ये सिर्फ डिफेंस नहीं, डिप्लोमेटिक ऑफेंस है। कुल मिलाकर अमेरिका बातचीत का इंतजार करता रह गया और ईरान ने खेल ही बदल डाला। अब असली सवाल ये नहीं कि जंग कौन जीतेगा, बल्कि ये है कि नया मिडिल ईस्ट किसके नियमों पर अब चलेगा।
नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।